आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 का जो 21 पेपर हुए हैं। दो पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूं अपने चैनल पे, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। आज मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। वैसे दो पेपर ऑलरेडी सोल्व कराए जा चुके हैं। तो चलिए आज हम ये है पेपर नंबर 3 जो सीजीएल 21 पेपर हुए हैं टोटल, जिसमें से हमने दो पेपर डिस्कस कर चुके हैं, 2 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 3। ठीक है, पेपर नंबर 3 का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो पेपर डेट हुआ है वो 13 अगस्त 2020 को पेपर हुआ था। शिफ्ट 3 का हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए पेपर का डेट मैं बता देता हूं अगेन। 13 अगस्त 2021 को शिफ्ट 3 का पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं। हर एक पेपर, जैसे दो पेपर मैंने कराया हूं तो दोनों पेपर की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूं पहले ही। तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। इससे क्या मिलेगा बेनिफिट आपको कि जो पेपर मैं करा रहा हूं उसकी पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी और पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। एज वेल एज आपको जो लास्ट 2 लेक्चर मिस भी हो कर लिए होंगे, यानी 2 पेपर, तो वो भी आप वहां से वीडियो सोल्यूशन देख पाओगे। अब ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हो लिंक से के थ्रू। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ऐप ओपन करो। टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद @सुधीर सर ऑफिशियल सर्च करना। ये जब टाइप करोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, आपको मेरी फोटो दिख जाएगी। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो सुधीर सर ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, तो वहां से भी आप एक्सेस कर लोगे लास्ट 2 क्लासेस, यानी जो लास्ट 2 पेपर मैंने सोल्व कराया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो 25 के 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। अतुल परचेज अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। यहाँ पे टू द शॉपकीपर होगा, राइट। देखो अतुल ने क्या किया, एक ब्रेड खरीदा 20 रुपए का। ब्रेड खरीदता है जिसकी कॉस्टिंग 20 रुपए का है और वो उसके लिए एक शॉपकीपर को 100 रुपया देता है। खुद सोचो, 20 रुपए का ब्रेड है, राइट। जो अतुल है उसने 100 रुपया इसको दिया, जो दुकानदार को 100 रुपया दिया, तो दुकानदार कितना लौट आएगा उसको, 80 रुपया रिटर्न करेगा। किसको, अतुल को। अतुल को रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपीज 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। यानी जो शॉपकीपर है वो डायरेक्टली 80 रुपया को किस फॉर्म में दे रहा है, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपीज के हिसाब से दे रहा है। यानी 2 रुपीज, राइट। ये कितना है, 5 रुपीज एज वेल एज आपके 10 रुपीज के फॉर्मेट में दे रखा है, राइट। देगा वो कितना देगा, 80 रुपए देगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि जो क्वाइंस का रेशियो, जो सिक्का देता है 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का, उस सिक्के की रेशियो दी गई है। यानी नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा है, उसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:4:1, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है देन हाउ मेनी 5 रुपए क्वाइंस डिड द शॉपकीपर गिव। यानी जो 5 रुपए के कितने सिक्के शॉपकीपर ने अतुल को दिया, बस ये कंसर्न है। अब ये क्या है, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। देखो खुद सोचो, हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे पास है कितनी, 80 रुपए। क्योंकि 100 रुपए का ने दिया, 20 रुपए का तो ब्रेड था, तो रिटर्न करेगा 80 रुपए, तो हमें वैल्यू चाहिए। अगर खुद सोचो 2 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 10। 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो 5 × 4 यानी 20 वैल्यू हो जाएगी। 10 रुपए के 1 सिक्के होंगे तो 10 यूनिट हो जाएगा। 10 × 1 हम मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। ये हमें पता चल गया ये है। अब देखो ध्यान से, टोटल यूनिट में वैल्यू कितना होगा, 20, 10, 30, 10, 40, 40 यूनिट। वो एक्चुअल में क्वेश्चन के में कितना के बराबर है, 80 के बराबर। हमें निकालना क्या है, 5 रुपए वाले नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपए वाले नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहां से 2 टाइम्स में 2 × 4 यानी 8, यानी 8 कॉइन्स थे 5 रुपए के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ए मैन एंड ए वोमन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 66 डेज। ओके, द रेशियो ऑफ वर्किंग इफिशियंसी इज इन द रेशियो 3:2। ओके, इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 2 वोमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। देखो ध्यान से, खुद सोचो, 1 मैन है एंड 1 वोमेन है, वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, 66 डेज में। इसी काम को किससे कराना है, इसी काम को 6 मैन एंड 2 वोमेन कितने दिन में करेंगे, 6 मैन प्लस 2 वोमेन कितने दिन में करेंगे, लेट सपोज मैं मान लेता हूं X डेज में करेंगे। और
एम मैन और ओमैन की इफिशियंसी दे रखी है क्वेश्चन में, मैन और ओमैन की इफिशियंसी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 3:2, यानी मैन की इफिशियंसी 3 है, ओमैन की इफिशियंसी 2 है। रख लो, ध्यान से देखो, 1 इंटू 3 यानी 3, 1 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 66 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6 इंटू 3, एम की वैल्यू 3 रखेंगे और एन की डब्ल्यू की वैल्यू 2, तो 6 इंटू 3 18 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू एक्स। अब देखो 18 प्लस 4 22 होगा, 22 से ये 3 टाइम्स में चला गया, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 15 डेज लगेंगे, यानी 15 डेज लगेंगे, यानी जो 6 आदमी और 2 औरत मिलकर के कितने दिन में करेंगे 15 डेज में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टाइम एंड वर्क, मैन इंटू डेज टोटल वर्क, मैन इंटू डेज टोटल वर्क, सिंपल हमने इक्वेट किया और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इस ए सर्किल टचेज ऑल 4 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज साइड आर एबी बीसी सीडी एंड लेंथ ऑफ एडी क्या होगा। देखो एक क्वाड सर्किल है जो टच कर रहा है 4 साइड को, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। जो सर्किल है वो चारों साइड को टच कर रहा है, तो चारों साइड को इस तरह से टच कर रहा है, राइट। मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 8.4, ए बी इज इक्वल टू 8.4, बी सी इज इक्वल टू 9.8, ओके, सी डी इज इक्वल टू 5.6, ओके, एज वेल एज हमारे पास लेंथ ऑफ ए डी ये वाला निकालना है, क्या होगा, लेट सपोज मैंने मान लिया इसकी लेंथ की साइड एक्स है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अंदर से उसके साइड को टच करते हुए सर्किल जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और ये साइड डी है, तो अपोजिट साइड का सम, ये इसका और इसका सम ए प्लस सी इज इक्वल टू इसका और इसका सम इक्वल होता है, यानी बी प्लस डी इक्वल होता है। तो अब देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी होती है आपको सिंपल, यानी अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। बस अब लगा लो, देखो ध्यान से, 8.4 प्लस 5.6, 8.4 प्लस 5.6 इज इक्वल टू होगा 9.8 प्लस एक्स, यानी 9.8 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 8 5 13 और 6 4 10, यानी 14 हो गया, इज इक्वल टू 9.8 प्लस एक्स। अब एक्स के जगह पे क्या रखूं कि ये 14 बन जाए, या एक्स इज इक्वल टू इधर कर लो, तो 14 माइनस 9.8 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 5, यानी 4.2 हो जाएगा, 4.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके सभी साइड को टच करते हुए एक सर्किल जाए, तो उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखो, डीआई का क्वेश्चन है, इन द डाटा गिवन इन द टेबल शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनरोल्ड इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम इन ए स्कूल ओवर 5 ईयर। यानी देखो क्या डाटा दिया गया है, 5 साल का पीरियड है, 2012, 2014, 2016, 2018 एंड 2020। तीन स्ट्रीम है, कौन कौन से, आर्ट्स है, साइंस है एंड कॉमर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स है, आर्ट में इस ईयर में इतने बॉयज, गर्ल्स इतने इस ईयर में, ये था डेटा का टेबल दिया गया था, हमने डेटा को अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया, पढ़ लिया, अब उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ बॉयज इन साइंस स्ट्रीम इन 2012 एंड 2016 आर टेकन टुगेदर। देखो ध्यान से, बॉयज साइंस स्ट्रीम कौन सा है, ये, उसमें बॉयज कौन सा है, ये, उसमें 2012 एंड 2016 दो लेना है, वो कौन सा होगा 40 एंड 38, इसको एक साथ लेना है, तो 40 प्लस 38 कितना हो जाएगा 78 होगा, राइट। आगे बढ़ो, इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर ऑल द ईयर ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में गर्ल्स के बारे में कहा गया है और ये सारे ईयर की बात बोली गई है, यानी 2012 से लेकर के 2000 इतना टोटल ऐड करो। देखो अब ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, 5 प्लस 2 7 7 8 15 15 प्लस 4 19 19 प्लस 1 20 कैरी हो गया 2, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 4 18 18 और 2 20, यानी इतना कहा जा रहा है। ये जो है ये इसका कितना परसेंट है, यानी 78 इज व्हाट परसेंट ऑफ मतलब ये नीचे आएगा 200, परसेंट में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो कैंसिल 2 से 39,
यानी 39% है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या डीआई डिफिकल्ट है? नहीं है यार, डीआई क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक, सिंपल है, ऐड करना है, परसेंटेज का यूज करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी, ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है और डिजिबल बाई 11, ये जो नंबर दिया गया है 30A68B, ये होना चाहिए 8 की डिजिबिलिटी, तो सॉरी 11 की डिजिबिलिटी। 11 की डिजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, दोनों के बीच का डिफरेंस आइदर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, यही आप जानते हो। सबसे पहले ऑड प्लेस को ऐड करो, देखो ध्यान से, ऑड प्लेस को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस बी, इवन प्लेस को ऐड करोगे, ध्यान से देखो, तो कितना हो गया 8 प्लस 3 11, 11 प्लस ए। अब क्योंकि देखो ए बड़ा है बी से, इसीलिए मैं ए वाला कौन सा, ये वाला पार्ट होगा बड़ा होगा बी से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, 11 प्लस ए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 माइनस बी इज इक्वल टू आइदर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 प्लस -6 जाएगा तो कितना होगा 5 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू आइदर 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब खुद सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ए, क्योंकि देखो ए हमेशा ए बड़ा है बी से, ए जो है देखो ध्यान से, ए जो है बड़ा है बी से, तो खुद सोचो ऑलरेडी उसमें कुछ ऐड करोगे और बी को माइनस करोगे, कभी 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, यानी 0 पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस ए माइनस बी किसके इक्वल टू ले लो, मैं 11 के इक्वल टू ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब हमारे पास देखो b की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो अब खुद सोचो b की बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो खुद सोचो b का बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है और 6 बनाना है, तो खुद सोचो मैं अगर a को, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, a को मैं 9 लूं, b को 3 लूं तो हमारा 6 आ जाएगा, राइट। a को मैं 8 लूं, b को लेता हूं 2 तो 6 आ जाएगा। लेकिन खुद सोचो अगर a को 7 लेता हूं, b को 1 लूंगा तब 6 आएगा। लेकिन खुद सोचो हमें b की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी ये सारी चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी। b सबसे बड़ा 3 हो सकता है, यानी b की वैल्यू हमारे पास पता चल गई 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली ये है कि 11 की डिजिबिलिटी रूल, सम ऑफ इवन प्लेस ओवर, और हमेशा डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ए जो है क्वेश्चन में बड़ा दिया गया था, इसीलिए हमने इसको पहले लिया, उसमें से इसका माइनस किया, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रेंगल एबीसी एंगल सी 90 डिग्री है। देखो ट्रेंगल है एबीसी, सी 90 डिग्री है, सी ये है तो ए और बी ये रहेंगे, राइट। आगे बढ़ जाओ। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC पे Q मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब होता है जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, राइट। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। AB 10 सेंटीमीटर, AC 2√10। AB जो है 10 सेंटीमीटर है और AC जो है 2√10 है, ये 2√10 है, राइट। आगे बढ़ो। देन लेंथ ऑफ AQ बताना है, लेंथ ऑफ AQ। AQ कौन सी लेंथ है? देखो मैं जिसको कलर दूसरा कर रहा हूं, AQ ये लेंथ है, AQ की लेंथ ये बतानी है, क्या होगा। अब खुद सोचो, ध्यान से समझना बात को। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हो, हम CB की, देखो ध्यान से, बड़े वाले फिगर में आते हैं, ब्लू वाले में। क्या मैं CB की साइड निकाल सकता हूं? तो CB साइड कितनी होगी? अंडर रूट किसका स्क्वायर? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 10 यानी 40। यानी CB कितना हो गया? अंडर रूट 60। अंडर रूट 60 का मतलब क्या? इसको मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू 15, यानी कितना हो गया? 4 का बाहर निकल जाएगा, 2√15 आ गया, 2√15। ये टोटल है 2√15, राइट, टोटल है 2√15। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, 2√15 है हमें, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो जितनी साइड ये होगी उतनी ही ये होगी, तो आधा ये भी √15 होगा, ये भी √15 होगा, राइट। अब इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में आ जाओ, सिर्फ जिस पे मैं बार बार लाइन डायग्राम कर रहा हूं,
इस ट्रेंगल में आ जाओ, हमें ए क्यू निकालना है, ए क्यू यानी हाइपोटेनस निकालना है, ए क्यू हाइपोटेनस निकालना है, तो अंडर रूट किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएगा, अभी हमने किया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा, यानी ए क्यू कितना हो गया, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 कोई आंसर है, हाँ जी है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले समझना बात को, tan ए, देखो ध्यान से, ऊपर है tan 45 माइनस ए, राइट, नीचे देखो क्या है, नीचे मैं इसको लिख सकता हूं cot, ये 45 प्लस ए को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 45 माइनस ए, राइट, यही हो जाएगा ना, माइनस 45, 90 माइनस 45, 45 और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यानी cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस ए, और ऊपर भी देखो 45 माइनस ए, नीचे 45 माइनस ए, कैंसिल होकर के ये रिजल्ट क्या आएगा, 1, तो यहां पे रिजल्ट कितना हो गया, 1, राइट, माइनस, आगे बढ़ो, cos a इज इक्वल टू साइन ए होता है, जब cos a इज इक्वल टू साइन ए होता है कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री हो, देखो 19 और 71 90 हो गया, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं cos 19, हाँ जी, cos a इज इक्वल टू साइन बी, तो 2 cos 19 हो गया, 2 cos 19, राइट, आगे बढ़ो, इनटू, उसी तरह से देखो सेके और कोसेके का सम अगर 90 है तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ध्यान से देखो सेक 19 और कोसेक 19, इसको कोसेक 19 को भी लिख सकता हूं सेक 19, हाँ जी, क्यों, क्योंकि सेक ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है जब ए प्लस बी 90 हो, तो इसको भी सेक 19 प्लस सेक 19, 2 सेक 19, राइट, 2 सेक 19 डिग्री, राइट, अपॉन, नीचे आ जाओ, नीचे में आ जाओ, देखो tan ए इंटू tan बी होता है 1, tan ए इंटू tan बी का प्रोडक्ट होता है 1, कब, जब a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो, ध्यान से देखो 12 और 78 90 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, राइट, 24 66 90 है, ऐड करने पे सम, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 91 हो गया। आप जानते हो cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, खत्म हो गया, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 2 माइनस 2 यानी 4, यानी रिजल्ट कितना आ गया, -3। देखो ये सारे आपके पेपर मैं करा रहा हूं जो टीसीएस ने कराया है, सभी अभी लेटेस्ट, अभी तो कब हुए हैं, 13 अगस्त 2021 का पेपर है। जिस पेपर को आप टफ बोलते हो, क्या ये एक्चुअल में टफ है, नहीं, कॉन्सेप्चुअली अगर आपने पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 डीआई का क्वेश्चन है। देखो डीआई का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल डे वाइज नंबर ऑफ सीट्स ऑक्युपाइज इन डिफरेंट क्लासेस इन ए ट्रेन, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द टोटल सीट्स अवेलेबल इन ए पार्टिकुलर क्लास। देखो क्या दिया गया है, हमारे पास डे 1 है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे है। अगर दिख नहीं रहा होगा, अगर ये पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपको पीडीएफ ऑलरेडी दे रखा हूं, पीडीएफ के थ्रू पहले खुद सोल्व करना, फिर वहां पे से डाटा क्लियर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड क्लास यानी नॉन एसी क्लास में टोटल 900 सीट है, और जिसमें सीट ऑलरेडी भर चुके हैं इतना 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 इतना, ठीक है, अलग अलग दिन के लिए। दूसरा चीज फर्स्ट क्लास नॉन एसी है, जिसमें 500 सीट हैं, जिसमें से मंडे को 460 सीट फिल हो चुके हैं। एसी थ्री टियर है, 500 सीट है, जिसमें से मंडे को 480 भर चुके हैं, ये भर चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं। एसी टियर 2 है, उसी तरह से एसी फर्स्ट क्लास है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जो क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, हाउ मेनी सीट्स आर रिमेन वैकेंट टेकिंग ऑल डेज टुगेदर नॉन एसी क्लासेस, यानी नॉन एसी क्लासेस में सभी दिन मिला करके, जो भी दिन है मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, सभी दिन मिला करके नॉन एसी क्लास में अभी कितने सीट बाकी हैं, खाली हैं, यानी वैकेंट हैं, जो भरे नहीं हैं। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास नॉन एसी क्लास कौन सा है, नॉन एसी क्लास ये है और नॉन एसी क्लास ये है, एसी क्लास ये तीनों है, तो इनसे हमें कोई लेना देना है नहीं, यानी इनका 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 कोई रोल तो है नहीं जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, अब हम फास्ट करेंगे, देखो ध्यान से, 900 सीट में से मंडे को भरा है 850, तो अभी कितना सीट खाली है, 50 सीट यहां से खाली है। मंडे को 500 सीट में से 400 सीट भर गया है, तो 40 सीट खाली है, यानी मंडे के दिन टोटल 90 सीट खाली है, राइट, हमने लिख दिया, प्लस आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, अब आ जाओ ट्यूसडे के दिन,
900 सीट में से 840 सीट फुल हो चुके हैं, यानी 60 सीट खाली है। 500 सीट में से 400 सीट भर चुके हैं, तो कितना 100 सीट खाली है, यानी 100 प्लस 60 यानी 160 हो गया, राइट। आगे आ जाओ, ट्यूसडे का हो गया। अब थर्सडे वेनेसडे को आओ, देखो ध्यान से, 900 में से 830 सीट्स भर चुके हैं, तो बचा है कितना 70 सीट अभी खाली है। 500 में से 390 सीट भर चुका है, तो 110 सीट खाली है। टोटल खाली कितना हो गया उस दिन, 70 प्लस 110 यानी 180, राइट। चलो आगे बढ़ो, ध्यान से देखो 900 सीट, अब देखो 900 सीट में से 790 भर चुके हैं, यानी 110 खाली है। 500 में से 480 भर फिल हो चुके हैं, तो खाली कितने हैं 20। 110 प्लस 20 यानी 130 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, 900 में से 840 फिल हो चुके हैं, यानी 60 बचा है यहाँ पे। 500 में से 470 फिल हो चुके हैं, 30 बचा यहाँ पे, यानी 60 और 30 कितना हो गया 90। अब देखो ऐड मैं करने जा रहा हूं, 90 90 180 180 180 360 हो गया, राइट। अब देखो इसको मैं ऐड करूंगा तो 290 ये रह गया, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 650 आ गया हमारा। यानी टोटल अभी भी सीट नॉन एसी क्लास में पूरे दिन मिला करके मंडे से फ्राइडे कितने सीट खाली हैं, 650 सीट खाली हैं। 650 सीट, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको ये दिख जाए प्रॉपर। देखो सी आंसर कौन सा है ये, तो ये क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है। अगर कॉन्सेप्चुअली लर्निंग है आपके पास तो डीआई के क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ डेटा को पढ़ना है और उसको इंटरप्रिटेट करना है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, इसको इस साइड लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x। बोथ साइड x से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करने से क्या होगा, x से डिवाइड करोगे तो 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 8। अब देखो ध्यान से, ये है हमें निकालना है, क्या है हमें निकालना है, देखो ये निकालना है। अब क्या किया जाए, क्यूब कर दो बोथ साइड, बोथ साइड क्यूब करोगे तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखो, इसका ए क्यूब करूंगा तो 8x क्यूब होगा, बी क्यूब करूंगा तो 1/x क्यूब होगा, माइनस 3ab, 3 इंटू ए कितना है 2x, बी कितना है 1/x इंटू ए माइनस बी यही है, उसकी वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 8 का क्यूब कितना होता है 5.2। ये तो हमें निकालना है, इसको रहने दो ऐसे ही, ये कैंसिल हो गया। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 6 और इंटू 8 48, 48 माइनस का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5.2 प्लस 48, ये 48 यहां से इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 560 आ गया आंसर हमारा। 560 कौन सा है देखो, क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं डिफिकल्ट है। वो तो मेरे को इतना सारा चीजें रिप्रेजेंट करने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ओरली क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल वही है BODMAS। बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ऑफ को सोल्व करोगे, डिवीजन को सोल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, हायरार्चिकल प्रोसेस फॉलो करोगे लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले देखो ध्यान से, ब्रैकेट को सोल्व करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 3 माइनस 8 कितना हो गया -5, माइनस माइनस यानी +5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, अभी इसी ब्रैकेट में 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 6 और +5 11 हो गया, 11 ब्रैकेट खत्म हो गया। ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व करोगे तो 4 इंटू 11 यानी पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो गया, 44 हो गया, 44 हो गया, 11/44 ये रहा हमारा। इसमें सोल्व करोगे तो 120 आ गया, यानी 90 डिवाइडेड बाई, पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो 120 ये हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से 11 डिवाइडेड बाई 44, 11 डिवाइडेड बाई 44। अब आ जाओ, डिवाइड का सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल है, पहले क्या करोगे डिवाइड करोगे तो इससे डिवाइड करोगे तो 3 3 इंटू 2 यानी 6, और जब आप जानते हो कि डिवाइड बाई 6 है तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 1/6 हो जाता है उल्टा, बस ये करना था। देखो ध्यान से, 11 से 4 टाइम्स में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 3 जा 3 4 जा, यहां से ये 2 टाइम्स में, यानी ऊपर बचा सिर्फ 1, नीचे कितना बचा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, यानी 1/32। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो दिया गया x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 8 प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, देखो ध्यान से, x माइनस वन बाई एक्स क्या है 1, हम यहां से जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर प्लस टू, के क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 3। अब इसका पावर हम देखो पावर डबल कर रहे हैं, पावर डबल कर रहे हैं, एक्स पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 4, तो क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे के कौन सा है ये 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी 7, फिर पावर हम डबल कर रहे हैं एक्स पे पावर 8 प्लस वन बाई एक्स पे पावर 8, तो फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 2, 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 डेट मीन्स 47। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ भी इसमें था नहीं जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो 12 पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 0, थीटा बी एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन के थ्रू शुरू कर दो सोल्व करना। थीटा की वैल्यू 60, 3 इंटू सेक 60 कितना होता है 2, प्लस 4 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2 माइनस 4 रूट 3, क्या ये 0 के इक्वल होगा, 6, 6 प्लस 2 8 माइनस 4 रूट 3, नहीं 0 के इक्वल नहीं हो सकता, खत्म करो। थीटा की वैल्यू 30 लेकर के देखो, 30 लोगे तो 3 इंटू सेक्स 30 कितना होता है 2/√3, राइट, प्लस 4 इंटू कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है √3/2, राइट, माइनस 4 रूट 3, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, √3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल, 2 √3 ये रहा, यहां से प्लस 2 √3 ये रहा, 2 √3 2 √3 4 √3 ये रहा, और माइनस का 4 √3 ये रहा, ये कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या देगा 0, 0 यहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर यहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कभी भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क की जितना द देयर इज 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड द पार्क, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। सबसे पहले देखो एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क की रेडियस में मान लेता हूं r है, राइट, इसकी एरिया दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है 12474 यही दिया गया है, राइट। इसके देखो इसके क्या कहा गया, चारों ओर एक रास्ता है, सर्कुलर रास्ता है इस तरह से, जिसकी विड्थ दे रखी है, ये वाली चौड़ाई दे रखी है रास्ता का कितना है 3.5 मीटर, राइट, 3.5 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ जो होता है, एरिया ऑफ पाथ जो होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। और आप जानते हो पाई की वैल्यू 22/7, राइट, कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक बार ये आर प्लस आर और एक बार आर माइनस आर, राइट। अब देखो ध्यान से, कैपिटल आर कौन सा होता है, कैपिटल आर बड़ा वाला जो है ये वाला कैपिटल आर, तो खुद सोचो कैपिटल आर यहां से यहां तक है, स्मॉल आर यहां से यहां तक है, तो ये जो बचा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये क्या हो गया 3.5, यानी इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई 3.5 है। अब हमें स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर निकाल दो, कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, सर्किल स्मॉल का एरिया दिया गया, एरिया कितना है 12474 इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर और आर स्क्वायर लिखो, पाई आर स्क्वायर, राइट। अब कैंसिल कर दूं, देखो 22 से कैंसिल करोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22 से कैंसिल करोगे 22 5 जा कितना होगा 110, यानी कितना बचा 4, ये बचा 3, 4 ये बचा 1 और ये बचा 7। अब कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स में, 7 टाइम्स में तो 174 होता है। अब ये मैं कर रहा हूं कैसे, जब आपको 1 to 30 तक टेबल पता होगा तभी आप फास्ट कर पाओगे। देखो ध्यान से 147 बचा, तो 26 टाइम्स में कितना होता है 132 होता है, 132 होता है, यानी ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, बाद में आएगा ये 4 उतर जाएगा, 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 567 हो गया, 567 हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 567, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट। देखो ध्यान से 7 पहले से है, इसका रूट हो जाएगा आर की वैल्यू, 7 पहले से ही है, 7 छीन लो, एक 7 छीन लोगे तो 7 8 जा 7 1 जा, यानी 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा, 81 का 9 बाहर आएगा, यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 63। ये सारी मेहनत मैंने आर की वैल्यू निकाल दिया 63। अब हटा देता हूं,
आर की वैल्यू हमारी आ गई 63, स्मॉल आर है देखो 63, तो कैपिटल आर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा 63 प्लस 3.5 यानी 66.5, राइट। और स्मॉल आर कितना है 63 है, रख लूं यहां पे, देखो ध्यान से इन दोनों को ऐड करूंगा, आर प्लस आर चाहिए ना, ऐड करूंगा तो देखो ध्यान से ये कितना होगा 129.5 हो जाएगा, हाँ जी ये कितना हो जाएगा 120, 6 3 9 6 6 12, हाँ 129.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब देखो ध्यान से समझना बात को कैसे करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.5 टाइम्स में, हाँ जी 0.5 टाइम्स से 22 पांचे होता है 110, 110 यानी 11 हो गया, 11 इंटू कितना बचा 129.5। अब मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई मैं बता चुका हूं, क्या करोगे 5 लिखोगे, 9 5 14 लिखोगे, ठीक है 4.5 लास्ट का डिजिट होना चाहिए, 4.5 एक ही है, आंसर आ गया। लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 9 2 11 और 1 12, 1 1 2 और एक कैरी 3 और 1 आ जाए, सॉरी 2 1 3 और एक कैरी 4 और 1 आ जाएगा 1424.4। लेकिन हमें लास्ट के डिजिट से 2 डिजिट से ही हमारा काम चल जाता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता। तो ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन एक बार और करनी थी, और कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में कहा गया कि ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर, ओके द ट्रेन कुड रन एट स्पीड 5 किलोमीटर लेस देन इट्स नॉर्मल ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से 100 किलोमीटर तो चला उसी स्पीड से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के बाद 100 किलोमीटर के बाद जो बचा डिस्टेंस उसको वो जो भी स्पीड से चल रहा था उसके 5 किलोमीटर पर आवर की से लोग चल रहा है, और ऐसा करने से उसको टाइम कितना लग गया 36 मिनट का डिले हो गया, 36 मिनट ज्यादा लग गया। व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितना आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, देखो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से ये 360 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट 370 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब खुद सोचो, अगर उसको मान लेता हूं कि ट्रेन की जो ट्रेन है उसकी स्पीड x है, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 370 अपॉन x, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 100 किलोमीटर फर्स्ट 100 किलोमीटर जो है वो किसी स्पीड से गया, इसी स्पीड से गया, यानी फर्स्ट 100 किलोमीटर गया इसी स्पीड से, किस स्पीड से x से। लेकिन उसके बाद जो बच गया कितना 270 किलोमीटर, उसमें उसने अपनी स्पीड 5 किलोमीटर कम कर लिया, यानी अब किस स्पीड से जा रहा है x माइनस 5, यानी 270 किलोमीटर जो है x माइनस 5 की स्पीड से जा रहा है। और दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, पहले जो ये ट्रेवलिंग यहां से यहां था टाइम था, और दूसरा जब ये टाइम यहां से रुक के यहां तक 100 किलोमीटर उसी स्पीड से x से, और बाकी वाला ऐसे में 36 मिनट की देरी होती है क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट हो गया, यानी ज्यादा टाइम इसको लगेगा, इस वाले फिगर को ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 36 मिनट का। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, राइट। अब आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब तो आसानी से कर लोगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना, इसको मैं इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा -270, क्योंकि बेस सेम है x x, तो ऊपर वाला माइनस हो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पे -270 बाई एक्स, और ये कितना हो गया 270 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये माइनस है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, किससे कैंसिल करूं 6 से करूंगा या 6 से कर दूं या 12 से करो, 12 3 जा 12 5 जा। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, अगर मैं 270 कॉमन ले लेता हूं, 270 कॉमन लेता हूं फिर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 5, राइट। ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस एक्स, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/5। आगे बढ़ो, ध्यान से देखो 3 से ये 90 टाइम्स में आगे बढ़ो, देखो ये x x कैंसिल, हमारा पास आया क्या x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 90 इंटू 5, यानी 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा, रुक जाओ 3 से 90 हो गया, कहीं पे मिस्टेक तो हमने नहीं कर दिया ना, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, हमारे पास एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 5, राइट। यहाँ पे 270 मैंने कॉमन कर लिया, तो बचा x माइनस 5, ये तो हो गया, तो ये क्या बचा x माइनस एक्स और प्लस 5, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 3/5। ध्यान से देखो 3 से 90 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब आ जाओ, ये कैंसिल हो गया,
तो 90 इंटू 5, 9 पाँचे 45 यानी 450 इंटू 5 यानी 45 पाँचे 250, 225 यानी इतना हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 5। देखो हमारा जो रिजल्ट आया, मैं हटा रहा हूं सारा कुछ, रिजल्ट आया जो है x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2250। अब देखो ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें x की ही वैल्यू चाहिए ना, जो नॉर्मल स्पीड था x की वैल्यू उठा लो, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन, क्वाड्रेटिक मत बनाना, डिफिकल्ट होगा, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, 40 रखोगे, x की वैल्यू 40 रखोगे और ये 35 रखोगे, या कभी आ पाएगा नहीं, क्योंकि 35 चौके कुछ होगा, 2200 नहीं जा पाएगा, खत्म करो। 48 रखोगे तो देखो 48 और 43 यूनिट डिजिट ही नहीं मैच करेगा, 8 इंटू 3, जबकि यहाँ पे 0 है, यूनिट डिजिट ही नहीं मैच करेगा। x की वैल्यू 50 रख करके देखो तो 50 इंटू 45, 45 पाँचे 225 होता है, यानी यही बराबर आ रहा है, यानी यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, थोड़ी सी आपको 2 लाइन स्टेप्स में कैलकुलेशन थी, और वो भी कैलकुलेशन सिंपल था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बार ग्राफ, एक्चुअल में जो बार ग्राफ डेटा दिया गया है उसका पूरा लिखा गया, द बार ग्राफ गिवन द रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन डाटा इन लाख टन बाई 3 डिफरेंट कंपनी XYZ ड्यूरिंग द पीरियड 2008 से 2012 तक है। यानी जो डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है जो 2008 है, 2019 है, 2010 है, 2011 है, 2012, 5 ईयर है। जो x है वो ब्लू कलर से है, x जो है 2008 में ब्लू कलर वाला x है, उनका प्रोडक्शन इन लाख दिया गया था। y है, y येलो कलर वाला है, और जो ये स्लेटी कलर है वो है Z। ये 3 कंपनी है XYZ, राइट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये तो जो डेटा दिया गया था हमने उसको एक तरह से समझ गया कि डेटा क्या दिया गया है। अब आ जाओ इसको इंटरप्रिटेट करो क्वेश्चन को। विच कंपनी हैड मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन 5 ईयर। 5 साल में मैक्सिमम कौन सी कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्स का, y का एंड z का, अलग अलग इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। पहले x का निकालो, x का निकालोगे तो एवरेज होता क्या है, एवरेज आप जानते हो सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है। तो नंबर तो आप जानते हो 5 ईयर की बात की गई है तो 5 होगा, सम निकालना पड़ेगा। तो x वाले में आ जाओ, 40, 55, 35, 60 और 50, यही x वाला है। अब देखो ध्यान से कैसे ऐड करोगे, 40 और 55, 95, 95 और 5 यानी 100, 130 हो गया, 130 और 60, 190, 190 और 50, 240 यानी 240। अब एडिशन मैंने एक वीडियो भी बनाया था कैलकुलेशन सेक्शन की, ऐड करने आपको फास्ट आना चाहिए, सिखा चुका हूं, ठीक है। चलो हटा देता हूं, अब यहां पे काम हो गया। अब आ जाओ वाई कंपनी के बारे में आ जाओ। वाई कंपनी कौन सी है, येलो कलर वाली, येलो कलर वाली, येलो कलर वाली, राइट। अब देखो ऐड करो, अगर डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा आपको प्रॉपर तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लेना, नहीं तो पीडीएफ आपको सीट दी गई है, क्योंकि ये डीआई में आपको छोटे छोटे डाटा दिए जाते हैं। देखो 35 और 45 कितना हो जाएगा, 80, 80 और 40 यानी 125, 125 और 50 यानी 175, 175 और 60 यानी 7 6 13, 235 यानी y का जो एवरेज आएगा 235/5 आ गया, राइट। आगे बढ़ो, जेड के बारे में आ जाओ। देखो जेड के बारे में आ जाओ, जेड स्लेटी कलर का है, कौन कौन सा है, जेड ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है और ये है, राइट। अब ऐड करो, देखो 45, 50, 95, 95 और 5, 100 और 50, 150, 150 और 195, 195 प्लस 5 यानी कि 200 और प्लस 40, 240, 240/5। अब खुद सोचो, कहा गया है कि किसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम में 240/5 बड़ा है 235 से, और x और z दोनों सेम है, तो मैक्सिमम तो x और z होंगे और y मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि x और z इक्वल थे, यानी किसका मैक्सिमम होगा, x और z बोथ का, क्योंकि ये इक्वल बन पा रहे हैं ना, राइट। और ये तो कम है इसका एवरेज, क्योंकि ये 230 है, ये 240/5 है। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नहीं डिफिकल्ट था। एडिशन ऐड करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट है। अब ऐसे धीरे धीरे ऐड करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आपको डेटा आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर, 11 नंबर इज इतना, average of first 3 is 52 and next 5 is 60, 9th and 10th number are 3 and 1 more than the 11th number, what is the average of 9th and 11th number। दो मेथड से सिखाऊंगा, एक तो बेसिक अप्रोच है, दूसरा है डेविएशन अप्रोच। दोनों दिखा देता हूं। देखो पहला आप जानते हो क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर, बेसिक चीजें हैं।
क्योंकि एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो सम होगा इतना। 11 प्लेयर का 56 यानी 11 इंटू 56, और उसके बाद यह इक्वल होगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर यानी 3 इंटू 52 सम, प्लस नेक्स्ट 5 का एवरेज है 60 यानी 5 इंटू 60, प्लस 3 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन है, 9th है, 10th है और 11th है। कहा गया 9th जो है 11th से 3 ज्यादा है और 10th जो है 1 ज्यादा। अगर ये x है तो ये x प्लस 1 है, और इससे ये 3 ज्यादा है यानी x प्लस 3 है। इसका ऐड करोगे यानी x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस x, राइट, ये आ जाएगा। यही था 11th नंबर x। ये बेसिक से मैं कर रहा हूं। अब देखो मल्टीप्लाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है बेसिक अप्रोच। सोल्व करोगे यहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। हमें पूछा क्या गया है, एवरेज पूछा गया 9th और 11th का, 9th और 11th का एवरेज इन दो नंबर का, यानी ऐड करोगे तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 नंबर है तो 2x यहां से निकालोगे, रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं, ये तो बेसिक अप्रोच है, कोई भी कर लेगा यहां से। अब आते हैं हम डेविएशन अप्रोच बताते हैं। डेविएशन अप्रोच क्या है, देखो ध्यान से, 11 नंबर का एवरेज कितना है, एवरेज है 56। देखो ध्यान से, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज कितना है, 52 है, राइट। नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना है, तो नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज है 60, राइट। और 9th 10th एंड 11th में क्या दिया गया, 9, 10th और 11th में कहा गया है कि ये अगर ये x है तो ये इससे 3 ज्यादा है यानी x प्लस 3, और 10th जो है वो उससे x प्लस 1 ज्यादा है। एवरेज का सबसे पहला मीनिंग क्या होता है, एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग देम, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सब कुछ है उसमें इक्वल इक्वल बांट देना एवरेज कहलाता है। डेविएशन क्या कहता है, डेविएशन कहता है कि एक्चुअल एवरेज से कितना कम है। देखो ये कितना कम है, -4 कम है, कितने नंबर का, 3 नंबर का, यानी कि कितने की कमी आई, -12 की कमी आई, राइट। देखो ध्यान से, एवरेज एक्चुअल एवरेज से ये कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है, कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया, +20 ज्यादा हो गया। ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया, इन दोनों में देखोगे तो ऐड करोगे ओवरऑल तो +8 का लीड मिल गया, +8 का क्या मिल गया, लीड मिल गया, राइट, यानी +8 सरप्लस मिल गया। तो जब, अब देखो ध्यान से, अब हम करने क्या जा रहे हैं, खुद सोचो, सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, राइट, एवरेज इंटू नंबर। अब खुद सोचो 3 नंबर है, 9th है, 10th और 11th है, तो इनका सम क्या होगा, ऐड करोगे तीनों को तो x प्लस x 3x और 3 + 1 4, राइट, ये तो सम हो गया। सम होता है एवरेज इंटू नंबर। अब एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इन तीनों का भी एवरेज क्या होगा, 56, तो सम कितना हो जाएगा, 56 इंटू 3, 3 नंबर थे तो, क्योंकि हमारे पास 8 का सरप्लस है, सरप्लस यानी लीड हम ले चुके हैं, तो डेविएशन को बैलेंस करने के लिए, अगर मान लो यहां से 8 प्लस ज्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इधर से 8 कम करना पड़ेगा, यानी इसमें से 8 कम करना पड़ देता। अगर यहां पे -8 होता तो यहां पे +8 करना पड़ जाता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी लीड ले चुका है, तो उसको ओवरऑल कम करने के लिए, नेट डेविएशन को बैलेंस रखने के लिए यहां पे माइनस कर रहे हैं। अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे प्लस करना पड़ जाता। बस यही काम करना है, ये चीजें। अब देखो ध्यान से, 3x प्लस, अब मैं यहां पे देखो ध्यान से, 3x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 प्लस 18 यानी 168, और ये इधर जाएगा तो -12 आ जाएगा, -8 और -4, यानी 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ध्यान से, 3x इज इक्वल टू हो कितना गया, इसमें कम करोगे तो 154 156 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 5 जा 3 3 2 जा 52 आ गया। अब x की वैल्यू 52 आ गई, हमें एवरेज इन दोनों का चाहिए, एवरेज इन दोनों का चाहिए, तो ऐड कर लोगे, सम डिवाइडेड बाय नंबर, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो अलग अलग, तो 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 3/2, x की वैल्यू हमारे पास पता है 52, यानी 52 प्लस 3/2 का मतलब 1.5, यानी 53.5 एवरेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये है एवरेज का, डेविएशन के थ्रू हम क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं, और बेसिक से भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन 11 का मल्टीप्लाई सिखा चुका हूं, सारा कुछ तो बचा कुछ है नहीं, बेसिक से भी इतने ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, हमारे पास दिया गया है इतना, हमारे पास देखो दिया गया x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इज इक्वल टू दिया गया 7 to 9। अगर मेरे को यहां से यहां आना हो, x² प्लस 1/x², पावर हाफ करनी है, पावर हाफ करनी है, तो इसमें 2 जोड़ करके रूट ले लोगे, 2 जोड़ो, सॉरी रुक जाओ, हाँ 7 to 7 है ना, वहीं तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 7 to 7 है, इसमें 2 जोड़ोगे 729, रूट लोगे 729 का, तो क्या हो जाएगा 27 हो गया।
अब देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया एक्स पे स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना आ गया 27। यहां से पावर हाफ करना है, लेकिन माइनस में करना है। देखो प्लस में करना था पावर हाफ तो प्लस करके रूट लेते थे, माइनस में पावर हाफ करना है तो माइनस लेके रूट करोगे, -2 कम करोगे इसमें से तो कितना होगा 25, रूट ले लोगे। क्यों? क्योंकि माइनस था इसलिए -2 कम कर रहे थे, प्लस में आ रहे थे इसलिए +2 यहां पे ऐड करके रूट ले रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा 5। देखो ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं है, अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों टाइम लगता है इन सारे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में बार ग्राफ दिया गया है। देखो क्या पहले दिया गया, उसको मैं पहले एक बार पढ़ के दिखा देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में वहीं दिया रहेगा। बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर ए वोकेशनल कोर्स इंस्टीट्यूट ए एंड बी ड्यूरिंग 5 ईयर फ्रॉम 2014 टू 2018। ओके, ये कहा गया है कि 2014, 15, 16, 17, 18 5 ईयर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट ए जो है वो ब्लू कलर का है, जो ब्लू कलर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंस्टीट्यूट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड कलर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये इंस्टीट्यूट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो ध्यान से क्या कहा गया है। क्वेश्चन यहां पे है, आपका मेन क्वेश्चन यहां पे है। In which year the number of students enrolled in Institute A is X% less। ये तो इसके बारे में बताया, X के बारे में, कि वो 25 से 30 के बीच आना चाहिए। ठीक है, देखो the number of students enrolled in Institute A is X% less than the number of students in, यहाँ पे मिसिंग है, in Institute B, INSTIUT, Institute B। यानी कहा जा रहा है कि जो एक, देखो ध्यान से क्या कहा गया कि जो ए का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो X% लेस देन बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कितना % कम है, और वो उसका रेंज जो होना चाहिए वो 25 से 30 के बीच आना चाहिए, और वही आंसर आएगा। देखो ध्यान से, अब क्या करोगे खुद सोचो। 2014 में आ जाओ, पहले हमारा 2014 है, देखो 2014 में आते हैं। 2014 में पहला 2014 ईयर दिया गया है। देखो ध्यान से, इंस्टीट्यूट ए कितना है 160, इंस्टीट्यूट बी में कितना है 225। अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूं, यहां पे है 160 और यहां पे है 225, राइट। तो खुद सोचो, इंस्टीट्यूट ए इससे कितना कम है, कितना कम है, तो 45 कम है। हाँ जी, 25 उधर और 40, रुक जाओ, 45 नहीं, 40 इधर और 25 उधर, 65 की कमी है, 65 कम है। बी से कितना कम है, 65 कम है। आउट ऑफ 225 से परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये रेंज जो इसका आंसर जो आना चाहिए वो 25 से 30% के बीच आना चाहिए। अगर आया रहा है तो आंसर है, नहीं तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा, यही है कंसर्न। अब देखो ध्यान से, 25 से 9 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में आया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 32 और 2 34, यानी 340/9। 9 से करोगे तो 9 कितना होगा, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या? हाँ, मल्टीप्लाई मिस्टेक है। 6 चौके 24, 24 और 2 26, यानी 260 होगा अपॉन 9। 9 देखो, 9 3 जा नहीं जाएगा, 9 2 जा 9 2 जा कितना होगा 18, कितना बचा 80 बचा। 9 8 जा 28 पॉइंट समथिंग होगा। क्या ये 25 से 30% के बीच में ही आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। तो 2014 आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे हम चेक करते हैं इसमें, जैसे देखो, चलो एक और ऑप्शन दिखा देता हूं, जैसे 2015 भी ऑप्शन में है। देखो ध्यान से, 280 है यहां पे, देखो ये है 280, इंस्टीट्यूट ए 280 है, इंस्टीट्यूट बी है 360। बताओ ये इससे कितना कम है? तो देखो 20 उधर जाएगा, 60 और 80 इससे कम है, किससे? बी से। 360 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, राइट। अब ये कितना आ गया 800/36 आ गया, राइट। 4 से कैंसिल करोगे तो 4 9 जा, 4 से कैंसिल करोगे तो 25, यानी 200/9, 200/9 आ गया। अब बताओ ये क्या 25 से 30% के बीच आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 9 2 जा 18 तो होगा, बचा 20, 9 2 जा 18, 22 पॉइंट समथिंग होगा, जबकि 25 से 30 के बीच आना चाहिए, तो 25 से कम ही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक ही जब आ गया हमारा 2014 ही, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जानते हो कि आपके जो एग्जाम का लेवल है एसएससी का, वो वनडे एग्जाम में ओनली वन चॉइस वाला क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ।
ए बी सी डिवाइडेड इनटू सर्टेन सम ऑफ मनी देमसेल्फ, द एवरेज अमाउंट्स, यहां पे मिस्टेक है 33 सही 1/3 कर लेना, ये एक्चुअल जो क्वेश्चन था उसमें वही है, और यहाँ पे तो बी के हिस्से से इतना कम है। इसके बाद आगे यहाँ पे नहीं दिया गया है, हिंदी वाले में थोड़ा सा इरर है, टाइपिंग इरर है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या दिया गया। देखो ए बी सी डिवाइड इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी देमसेल्फ, यानी सम कुछ मनी है उसको डिवाइड करना है, कुछ निश्चित मनी है उसको ए बी सी में डिवाइड करना है। द एवरेज अमाउंट ऑफ देम इज टोटल इतना, एवरेज इतना है, तो खुद सोचो सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज 4520, कितने मेंबर हैं ए बी सी 3 यानी 3, यानी सम हमारा इतना आ गया, राइट। इसी पैसा को किस में डिवाइड करना है, ए बी सी के में डिवाइड करना है। ए जो है इतना परसेंट मोर है बी से, यानी ए का जो शेयर है बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो इतना 10 सही 2/3, 10 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 30 + 2 32/3 इंटू 100। अब देखो ध्यान से 4 से कैंसिल करोगे, 4 से 4 8 जा 4 से 25, यानी 8/75, यानी अगर बी से कंपेयर करें, जरा बी अगर 75 है तो ए क्या है उससे मोर है, यानी 8 ज्यादा है, यानी 83 हो गया, राइट। ये हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब आ जाओ, अब ए के बारे में ये तो है, देखो ए शेयर ऑफ ए इज इतना परसेंट लेस देन बी एंड इतना परसेंट मोर देन बी एंड इतना परसेंट लेस देन सी। ए जो है सी से कितना कम है, इतना परसेंट 33%, 33 से 1/3 का मतलब 1/3। अगर सी 3 है तो ए एक कम है यानी 2 है, यानी सी 3 है तो ए क्या है 2 है। अब खुद सोचो, कंबाइंड कर लोगे, इन दोनों को कंबाइंड कर लोगे, इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो ए यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 83 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 83 था यहाँ पे 2 था, इक्वल बनाने के लिए। तो 83 में डबल मल्टीप्लाई करो, 160 + 6 यानी 166 हो गया, 75 का डबल 150 हो गया, और सी कितना हो जाएगा, देखो 240 + 9 249 हो गया। ये हो गया हमारा, ये क्या आ गया A/B/C का रेशियो। हमसे पूछा क्या गया है, शेयर ऑफ बी का शेयर यानी 150 का मल्टीपल होना चाहिए, बी का शेयर 150 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 150 का मल्टीपल ये तो कभी है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, 150 का मल्टीपल ये तो कभी है ही नहीं, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी छट गया। क्या ये 150 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 350/150 करोगे तो ये कैंसिल, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा 150 का मल्टीपल। देखो ध्यान से 360 डिवाइडेड बाई 150 करोगे कैंसिल, 15 से 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी 150 का मल्टीपल यही है, पूरा कंप्लीट हो रहा था। तो हम आगे जाकर के चेक नहीं करेंगे, अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो करते रहो। अब देखो इसको एक्चुअल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट करते हैं, देखो क्या करेंगे, टोटल देखेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो 9 6 15, राइट, 4 5 9 9 6 15 और 1 16, राइट, 2 1, देखो ध्यान से 2 1 3 1 4 1 5, इसकी वैल्यू टोटल कितनी दे रखी है 4520 इंटू 3। हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है बी की वैल्यू, जिसकी दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालेंगे। अब इसको इतना सोल्व करके फाइनली लेकर के आएंगे, ये देखो कैसे सोल्व करेंगे, 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, राइट, या डायरेक्टली कुछ कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स में डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है ना, 8 टाइम्स में डायरेक्टली हो रहा है, 565 से 8 टाइम्स में देख लेते हैं, 8 5 40, 8 6 48, 48 और 4 52, ठीक है, फिर 8 5 40 5 45, ठीक है, 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से 15, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूं, 15 वाट था 120, 120 इंटू 3 यानी 360 और 1 0 ये 3600। इतना हम लेंदी अप्रोच क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 150 का मल्टीपल देखो ना तो ये दिख रहा था, ना ही ये दिख रहा था, ना ही ये दिख रहा था, तो एक ही ऑप्शन था तो हम कर लेते, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। नहीं करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आप अदर लोगों से पीछे रह जाओगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। देखो 20 में क्या दिया गया है, ए ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट इज 5% लॉस एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस ही सोल्ड एट 5%। देखो ये तो आसान है, एलिगेशन लगा दो, 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा प्लस लेते हैं एलिगेशन में, 5% का लॉस है यानी माइनस में लेंगे, ओवरऑल कितने परसेंट का, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 15%, तो इससे क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस से हमारा सीपी का रेशियो आता है, बड़े में से छोटा घटाएंगे यानी 5 आएगा, 15 में से 15 माइनस 5 यानी 20 आ जाएगा, रेशियो हमारा कितना आया
4:1, राइट, 4:1। अब हमारे पास देखो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5% जो लॉस था, 5% लॉस था, उस पे हमने कितनी क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, यानी 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 650 के बराबर, 640 के बराबर। हमें तो 5% लॉस पे जो बेच रहे हैं वो कितना क्वांटिटी है, वन क्वांटिटी ही खरीदे थे तो इतना ही बेच पाएंगे, यानी 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 0 5 8 जा, यानी 108। रुक जाओ, कुछ गलती कर दिया क्या, 540 है ना, 5 1 जा 5, 14 बचा ना, 5 2 जा और 5 8 जा, यानी 128 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 21। 21 में क्या देगा, टू इक्वल सम वेयर लेंट ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट 6% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 year later than the second sum, द अमाउंट ऑफ ईच केस वाज इतना। देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से खुद सोचो। देखो अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, पहले वाले अमाउंट दोनों के केस में इक्वल है, पहले वाले और इक्वल टू दूसरे वाले केस में इक्वल है। तो देखो पहले वाले केस में प्रिंसिपल तो हर एक दोनों केस में प्रिंसिपल भी सेम है, तो P इंटू आर, आर कितना है 6%, और इस केस में टाइम कितना लग रहा है 2 साल ज्यादा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अपॉन 100 इज इक्वल टू P प्लस P इंटू, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, इसमें टाइम जितना भी लग रहा था इसका ये यहाँ पे 2 साल ज्यादा लग रहा है, अपॉन क्या करोगे 100, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 कर लिया। देखो P से P कैंसिल हो गया, राइट, P से हमारा P कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, P से यहाँ पे भी P कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 60 प्लस 12 इज इक्वल टू 10T। तो ये यहां से लेकर क्या हो गए 4T इज इक्वल टू 12, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, T की वैल्यू आ गई 3, T की वैल्यू 3, 3 साल आ गया। अब देखो हमें पूछा क्या गया है, हमारे पास जो पूछा गया ध्यान से देखो, हमें कहा गया कि अमाउंट तो दोनों के केस में इतना ही है, राइट, व्हाट वाज द प्रिंसिपल लेंट ईच स्कीम, प्रिंसिपल कितना होगा, खुद सोचो ध्यान से। अमाउंट अगर खुद सोचो, इस पे हम आते हैं, इस पे 10%, एक साल में 10%, तो 3 साल में, एक साल में 10%, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा 30%, तो अमाउंट कितना हो गया 100 प्लस 30 यानी 130, अमाउंट 130%, उसकी वैल्यू दे रखी है, अमाउंट कितनी है 1105। हमें चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू यानी 100 से मल्टीप्लाई। अब तो आसान है ये क्वेश्चन, अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोल्व कर ले। देखो 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 13 से 13 8 जा 13 वाट है 104 होता है, 65 बचा, 13 5 65 यानी 85 इंटू 10 यानी 850 आ गया। देखो कैलकुलेशन तो कभी बैरियर होता ही नहीं है यार, सिंपल क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। देखो 22 में क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। पहले यहाँ पे देखो जो लिखा गया उसके बारे में आ जाओ। कॉस्ट प्राइस है कितना, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ 100, तो मार्कअप किया कितना 30% का, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया 130, राइट। अब उसने क्या दिया है 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट दोगे तो बेचेगा कितना में 10%, 130 का 10% होता है 13, इतना का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितना में 117 में, राइट, यानी 130 माइनस 13। अब आगे बढ़ो, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू अर्न इतना परसेंट मोर प्रॉफिट व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउड ऑन द मार्क प्राइस। उसको चाहिए कितना, उसको चाहिए इतना परसेंट, जो भी प्रॉफिट मिल रहा था उससे और कितना ज्यादा 6.5% ज्यादा प्रॉफिट। यानी खुद सोचो अभी प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है अभी 100 से 117 यानी प्रॉफिट मिल रहा है 17% का, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए 6.5% ज्यादा, 6.5% ज्यादा, यानी 17 में 6.5 ऐड करोगे यानी उसको प्रॉफिट चाहिए 23.5% का चाहिए, 23.5% का प्रॉफिट चाहिए, यही चाहिए ना। बस कहीं पे मिस्टेक ना हो, बाकी तो हमारा ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है, देखो अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है इतना में, तो बताओ 100 का खरीदा, प्रॉफिट लिया इतना में, तो बेचेगा कितना में, इतना 100 का इतना परसेंट प्रॉफिट यानी 123.5 में बेचेगा, इतना में बेचेगा। अब आगे बढ़ो, उसको मार्क प्राइस है कितना, मार्क प्राइस है कितना
130, उसको देना है इतने में, तो कितना का डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि इतना परसेंट का प्रॉफिट लेना है, नया प्रॉफिट इतना लेना है उसको, राइट। तो बताओ कितना में बेचेगा, तो यहां से कितना हो गया 6.5 का डिस्काउंट हुआ आउट ऑफ 130, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहां से जीरो आ जाएगा 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 से 5 टाइम्स में, यानी क्या होगा 5% का उसको डिस्काउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो इतना परसेंट मोर प्रॉफिट ले पाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 तो ऐसा क्वेश्चन है कि पेपर 1 में भी था, पेपर 2 में भी था एंड पेपर देखो 3 में भी है। जब दो ट्रेंगल सिमिलर, यहां पे ऐसा सिमिलर का सिंबल है, दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, ये दो ट्रेंगल सिमिलर हैं ए बी एंड सी, ए सॉरी यहां पे क्या है डी ई एफ सिमिलर होते हैं, तो इनके एरिया का रेशियो, इस वाले ट्रेंगल को ट्रेंगल 1 मानो, इसके ट्रेंगल का 2 मानो, इनके एरिया का रेशियो ट्रेंगल 1 बाई ट्रेंगल 2, यानी इसके एरिया का रेशियो जो होता है वो होता है इसके करस्पॉन्डिंग साइड बीसी और ईएफ दिया गया है, बीसी दिया गया है 3.15 और ईएफ क्या दिया गया है, ईएफ निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग, यानी एक्स मान लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड 3.14, उसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये है एक्स, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी सिंपल है कि जो जब दो ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो उनका एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो बताओ इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अब बताओ यहाँ पे दोनों का रेशियो, दोनों का एरिया दिया गया है 13.5 एंड 24. अंडर रूट कितना है 13.5 और दूसरा कितना है 24 है, राइट, इज इक्वल टू 3.15 अपॉन एक्स। अब देखो ध्यान से, इसको हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10 आ गया। अब सोल्व करना तो आसान है, सोल्व तो कर लोगे, इतना तो कॉमन सेंस है। देखो कैसे, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से 2 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 से 8 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, 3 से कितना 8 टाइम्स में, राइट। ऊपर कितना आया 9, ऊपर आ गया 9, 9 का बाहर निकलेगा 3, नीचे आया 2 8 का, 1 8 बाहर निकलेगा, इज इक्वल टू 3.15 बाई एक्स आ गया, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको कैंसिल करोगे 3 1 जा 0 3 5 जा, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे क्या, क्योंकि आंसर जो है 3 बाई, रुक जाओ 64 आ रहा है क्या, 64 का 8 ही तो लिख लेगा, 1 पॉइंट, अगर मैं 4 पॉइंट नहीं मैच कर पाएगा कोई आंसर, कहाँ पे मिस्टेक हुआ हमसे देख लेते हैं, रुक जाओ। पहले रेशियो दिया गया है 13.5, रुक जाओ 13.5 डिवाइडेड बाई कितना है 24 ही ना है, 24 अंदर रूट है। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ गया, 5 से देखो 5 से कैंसिल करूंगा, या ऐसे कर लो ना, रुक जाओ, अंदर रूट 130 बाई 24 इंटू 10 आ गया, राइट। 5 से 5 2 जा 5 से 5 2 जा 10 5 7 जा, अच्छा 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 8 टाइम्स में, ओके यहाँ पे मिस्टेक था, अंदर रूट 9 बाई 16 होगा ना, 9 बाई 16 का मतलब 3 बाई 4 होगा, 3 बाई 4 का मतलब क्या होगा 3.15 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.05 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 1.05, ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 आ जाएगा, यानी 2.2 समथिंग जाएगा, यानी 4.2 आ जाएगा। 4.2 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे हमसे यहाँ पे 8 पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया था, वो मिस्टेक था, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 24 में क्या दिया गया है 3 tan थीटा, देखो 3 tan थीटा इज इक्वल टू इतना, ये तो क्वेश्चन आसान है, 3 इंटू tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कोस थीटा, राइट, इज इक्वल टू 2√3 साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब देखो कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, देखो इस 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, राइट, तो एक √3 से √3 कैंसिल, कोस थीटा आ गया √3/2, √3/2 का मतलब थीटा की वैल्यू, कब कोस थीटा √3/2 होता है 30 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 30। अब जो हमसे निकालना है देखो ध्यान से, 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 रखूंगा तो 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3/4 माइनस cos 30 इंटू 3 यानी 90, cos 90 होता है 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से कटेगा 2, यानी 3/2 आंसर आ जाएगा। 3/2 कोई आंसर है, अगर मैच कर रहा है तो आंसर हो जाएगा। चलो
लास्ट क्वेश्चन आज का डीआई का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, नहीं डीआई नहीं है, क्या है हमारे पास, अच्छा ज्योमेट्री है। देखो ज्योमेट्री है, क्वेश्चन क्या कहा गया, द रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। AB is a diameter of bigger circle. BD is tangent to the smaller circle touching at D. Find the length of AD. देखो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, देखो ध्यान से, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ऐसा सर्किल दो जिसके सेंटर क्या हो, सेम हो। कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्किल, देखो ध्यान से, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल मैं बड़ा बना देता हूं, दूसरा सर्किल ये है, ये दोनों के दोनों कोसेंट्रिक है, राइट। ये जो क्वेश्चन में कहा गया है, एक का रेडियस छोटे वाले की 12 है और बड़े वाले की 13 है, ओके। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ बिगर सर्किल, देखो ध्यान से, ये सर्किल का सेंटर, दोनों का सेंटर एक होगा, बड़े वाले सर्किल का डायमीटर ए बी है, ए बी। अब खुद सोचो, रेडियस बड़े वाले की 13 है तो डायमीटर का मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, ए बी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, राइट, डेफिनेटली होगा। अब आ जाओ आगे बढ़ो, बी डी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल, बी डी एंड टच इट एट डी। देखो बी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, मैं कलर हरा ले लेता हूं, टेंजेंट हमें डी तक ड्रॉ करना है, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, लो ये थोड़ा सा, ये टेंजेंट है, कट नहीं करेगा इसको, रुक जाओ मैं थोड़ा सा ना आपको अच्छे से समझा देता हूं। इस तरह से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये बी से डी हमने डी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट, ये रहा डी, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जो कट कर रहा है डी पे, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ निकालनी है, यानी यहां से लेकर के यहां तक लेंथ निकालनी है, एडी की क्या होगी, एडी की लेंथ ये वाली निकालनी है, एडी की लेंथ क्या होगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस क्या है, देखो कॉमन सेंस क्या है, आप जानते हो छोटे वाले, देखो ध्यान से, सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आप जानते हो ये वाला बड़े वाले सर्किल का क्या है, बड़े वाले सर्किल का क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितना है 13, राइट। ये वाला सेंटर से सर्कल, छोटे वाले सर्किल के लिए, रेड वाले सर्किल के लिए, ध्यान से देखो, ये वाली रेड वाली सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगा, ये कितना है, तो 12 है क्वेश्चन में। अब आप जानते हो इस ट्रेंगल में आओगे, रेड वाले को मैं बना देता हूं इस तरह से, इस ट्रेंगल में आओगे, ये 90 के सामने हाइपोटेनस, आप ट्रिपलेट जानते हो, 5 12 एंड 13 ट्रिपलेट होता है, तो 12 और 13 दे चुका है, तो अदर साइड क्या होगा 5, यानी ये पता चल गया हमें ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड पता चल गई हमें, ये वाली साइड कितनी है 5 है, राइट, ये वाली साइड पता चल गई हमें 5 है। अब क्या किया जाए, अब देखो ध्यान से, अब क्या किया जाए, देखो एक मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या करें कि आसानी से क्वेश्चन बन जाए। देखो कंस्ट्रक्शन ये करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस तरह से एक ड्रॉ कर दिया, इससे क्या मिल गया आपको, एक प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तो जान लो, एक सर्किल है, इस सर्किल में सेंटर से कोई भी लाइन जाए और उसके सरकमफेरेंस पे हो, तो सेंटर पे अगर 180 होता है तो उसका उल्टा यहाँ पे 90 बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका डबल होता है। तो ये बताओ, ये 90 बना, राइट, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब क्या किया जाए, लेकिन 90 डिग्री से मिलेगा क्या हमें, ओके बन जाएगा। देखो ध्यान से, कैसे कैसे, देखो यहां से यहां तक पूरा कितना है, यहां से यहां तक पूरा कितना है 26 है, हाँ जी 26 है। इस ट्रेंगल में ब्लू कलर में आ जाओ, ब्लू कलर में आ जाओ, 26 है, ओके, ये 26 है, ये यहां से लेकर के हमारे पास यहां आया 5, ओके, लेकिन फिर मिलेगा क्या, फिर तो हमें दिक्कत ही आएगी, फिर तो हमें दिक्कत ही फेस करनी पड़ेगी। अगर मैंने इसको 26 कर दिया तो ठीक है, ये 26 हो गया, तो ये ट्रिपलेट भी लगा करके भी कर सकता हूं, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया, 26 यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन, अच्छा हाँ देखो बन जाएगा, बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो ये एक कोड है, इस कोड पे सेंटर से जैसे ही इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं 2 पार्ट में बांट देता है, तो देखो ध्यान से, ये एक कोड का काम करेगा, कौन सा कोड का काम करेगा, जो मैं अभी पिंक कलर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना,
ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये लाइन कोड का काम करेगी। क्यों? सेंटर से हम इस पे टेंजेंट पे डालें, ये 90 होगा और इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये 5 है तो ये लेंथ भी 5 हो गई। अब देखो हमारे पास बन जाएगा क्या, टोटल देखो यहां से यहां तक ये वाला कितना हो गया जो मैं निकाल रहा हूं, देखना ब्लू कलर वाला जो निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो गया टोटल, ये हो गया कितना 5 5 10, ये हो गया 26। तो ये वाली साइड ये ए है, इस पॉइंट को ई मान लो, इस पॉइंट को ई, और ये वाला पॉइंट बी है, ये 90 है। तो आप जान ट्रिपलेट से निकाल दोगे डायरेक्टली ये वाली साइड, क्योंकि 9 देखो ध्यान से, क्या आप जानते हो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 13 का डबल 26, 5 का डबल 10, तो 12 का डबल 24, यानी ये वाली साइड पता चल गई 24 है, यानी हमें ये वाली साइड पता चल गई 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब मैं देखो ध्यान से हटाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो हटाने जा रहा हूं। हमें लेंथ ऑफ एडी निकालनी है ना, कौन सी निकालनी है, हरा कलर, लेंथ ऑफ एडी निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है। अब इस ट्रेंगल में पकड़ लो जो मैं हरा कलर से डिनोट कर रहा हूं, हरा कलर से, ध्यान से देखना, देखो ये 24 है, ये 5 है, तो ये वाला उसका क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए, एडी निकालने के लिए क्या करोगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यानी अंडर रूट कितना हो गया 60, 24 होता तो 600 होता, यानी 601 हो गया। अब 601 हो गया, अब आंसर कैसे पहुंच जाओगे, देखो ध्यान से, एक तो कह रहा है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल यानी अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, अगर अंडर रूट 625 होता तो कितना आंसर होता, 25 होता, लेकिन इससे तो ये कम है, यानी 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 24, 23 तो जा नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। क्यों 23 नहीं हो सकता, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ये तो काफी ज्यादा है इससे, यानी ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। 25 से 625 तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखो ज्योमेट्री में आपको डायग्राम क्लियर है, थोड़ी सी छोटी सी प्रॉपर्टी पता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी तो कुछ था नहीं ऐसा इसमें जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको ये पेपर कंप्लीट करा दिया। देखो अगेन मैं बोलूंगा, पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका, पेपर 2 कंप्लीट हो चुका एंड पेपर 3 कंप्लीट हो चुका, राइट। 21 पेपर में से मैंने आपको 3 पेपर कंप्लीट करा दिया। देखो जब तक आपका रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो मैं रेगुलर नहीं दे सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय साइड, ओके, दिस इज द रियलिटी। आप रिस्पांस दो ना, जैसे देखो पहली वीडियो पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, दूसरी वीडियो पे आप लोग कम देखना शुरू कर दिए, तीसरी पे ऐसे कम, तो डिक्रीज करोगे तो इंटरेस्ट टीचर का भी खत्म हो जाता है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपको वो कराता है जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। और ये पेपर वो डेट भी मेंशन कर चुका हूं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो डेफिनेटली है आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा, आपके पास 3 ही काम मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। सेकेंड जो है, वीडियो के नीचे आप कॉमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है, नहीं आप फालतू दूसरा कमेंट शुरू कर देते हो, तो वो चीजें मैं इग्नोर करता हूं। मैं आपको समझाता हूं कि आप टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स हो, खुल के बोल रहा हूं। आप वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, चैनल की ग्रोथ होगी, उतनी ही ज्यादा आपको टाइमली वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं आपको भी उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता हूं, तो दिस इज द रियलिटी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग का पेपर 2 करेंगे। रीजनिंग का पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 आपको कल मैं करूंगा, 25 क्वेश्चन उसके सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।